हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए हिंदी में टॉपिक लाया हूँ, वर्णमाला। क्या लाया हूँ हिंदी में? वर्णमाला। तो क्या पढ़ेंगे हम आज हिंदी में? टॉपिक वर्णमाला पढ़ेंगे। क्या टॉपिक क्या होगा हमारा? वर्णमाला। तो वर्णमाला को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। तो अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला को अल्फाबेट। तो हमारी जो वर्णमाला है, वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी? वर्णमाला की जो डेफिनेशन है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वर्णमाला की डेफिनेशन होगी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, क्या वर्णों के व्यवस्थित समूह को, मतलब क्या है? क्रम में। जैसे कि हम किसी चीज को क्रम में लगाते हैं तो उसका क्या है? एक क्रम है। तो क्रम क्या होगा हमारा? एक वो वर्णमाला होगी। कैसे? जैसे कि हम छोटे छोटे बच्चे, मतलब जैसे हाइट के आधार पर क्या है? हाइट है किसी, जैसे किसी की छोटी, उससे मतलब छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो क्या है? हम उन्हें क्रम से लगा रहे हैं। जैसे कि हमारी गिनती है 1 2 3 4 5, मतलब गिनती भी 1 2 3 4 5 क्या है? वो भी क्रम से चल रही है। तो अल्फाबेट हमारी क्या है? वर्णमाला, ये भी एक क्रम से चलती है। तो क्या है? हम इसकी परिभाषा कैसे डिनोट करेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कह रहे हैं हम? वर्णमाला कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परिभाषा इसकी, परिभाषा परिभाषा क्या है इसकी? वर्णों के, क्या? वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं कि क्या वर्णमाला में हमारे कितने अक्षर हैं। क्या है? वर्णमाला में हमारे कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं हमारे वर्णमाला में? 52 अक्षर। कितने? 52। जैसे कि हमारे ऐसे नार से लेकर और गज्ञानी तक। कैसे? ऐसे नार से लेकर और गज्ञानी तक कितने हैं हमारे? 52 वर्ण। तो हमारे जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, इसमें कितने वर्ण हैं? इसमें 52 वर्ण हैं। क्या है? 52 वर्ण है। तो अब हम 52 वर्णों को क्या है? उनका विभाजन कैसे हुआ है? अब हम इसे देखते हैं कि हमारे जो वर्णमाला में 52 वर्ण है, उनका विभाजन कैसे हुआ है। उनका विभाजन देखते हैं कि हम किन किन आधार पर करा है हमने। 11 जो है हमारे वे है स्वर। क्या है? 11 हमारे स्वर। पहला पॉइंट ये है। पहला क्या है? 11 स्वर। फिर दूसरा पॉइंट क्या है हमारे? 33 व्यंजन। क्या है हमारे? 33 व्यंजन। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हमारे? 4। संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन कितने हैं हमारे? 4। और देखते हैं फिर हम उसके बाद अयोगवाह। 2 क्या है हमारे? अयोगवाह। क्या है हमारे? 2 अयोगवाह। 2 अयोगवाह और 2 क्या है हमारे? उच्छिष्ट व्यंजन। क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन। जो हमारा 1 2 3 4 5वां पॉइंट है हमारा उच्छिष्ट व्यंजन। क्या है हमारा? उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारी? 2। तो दोस्तों हमने जो क्या है वर्णमाला का जो है, इसमें हम लोग इन्हें कितने भागों में, जो हमारे वर्णों में 52 वर्ण है, वर्णमाला में जो 52 वर्ण है, हमने उन्हें किस तरीके से विभाजित करा है कि 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह और 2 उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि हम स्वर, ठीक है, ये क्या हमारे, ये हमारी वर्णमाला में जो 52 वर्ण है ये वे हैं। ऐसे विभाजित किया गया है वर्णमाला में हमारे 52 वर्णों को। ठीक है दोस्तों। अब क्या देखते हैं कि हमारे जो स्वर हैं वे कौन कौन से। पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें, मतलब इसमें भी पहला जो पॉइंट है वो क्या है हमारा? स्वर। तो हम देखते हैं कि स्वर। तो दोस्तों हम स्वर की परिभाषा कैसे है?
स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, मतलब ये क्या है, हमारे जो स्वर है ये किसी का भी सहारा नहीं लेते। क्या है? किसी का भी सहारा नहीं लेते हैं, स्वतंत्र है अपने रूप में। जैसे हमारे व्यंजन है, हमारे व्यंजन है, ठीक है, तो ये क्या है, उनका सहारा नहीं लेते, ये मूल रूप से स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या है? स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या है? स्वर की परिभाषा, स्वर की परिभाषा क्या होगी दोस्तों? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या है? हमारे स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाए जाएंगे? हमारा स्वर कहलाए जाएंगे। तो हमने स्वर को भी क्या है, कुछ भागों में विभाजित किया है। तो हमने जो स्वर है हमारे, उनको भी हमने क्या है, कुछ वर्गों में विभाजित किया है। हम देखते हैं उन्हें कि कौन किस तरीके से हमने विभाजित किया है स्वर को भी। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्या है हमारा, हमने जो स्वर को विभाजित किया है वो पहला क्या है, लेखन के आधार पर। किस पर? लेखन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, हमने करा है उच्चारण के आधार पर, मतलब लेखन, मतलब हमारा क्या है, लिखना। क्या है? लिखना, तो उसे बोलते हैं लेखन। उसके बाद है उच्चारण, क्या है? उच्चारण, उच्चारण के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि हमने उच्चारण, लेखन भी कर लिया, उच्चारण भी कर लिया। अब क्या है, मूल रूप से। क्या है तीसरा? मूल रूप से, मूल रूप से क्या है? मूल रूप से। अब हम इनमें भी क्या है, हमने इन्हें कितने कितने, जैसे लेखन के आधार पर कितने हैं और उच्चारण के आधार पर कितने हैं और मूल रूप से कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं कि हम लेखन के आधार पर हमारे कितने हैं। लेखन के आधार पर हमारे 13 हैं। कितने? 13 स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि हमने उच्चारण के आधार पर कितने करें। उच्चारण के आधार पर हमारे 10। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मूल रूप से। मूल रूप से हमारे पास कितने हैं स्वर? 11। जो पेपर में अक्सर हमें क्या है दोस्तों, हमें जो पेपर में देखने को मिलते हैं स्वरों की संख्या कितनी है, या तो मिलेगी हमें लेखन के आधार पर 13 या मिलेगी हमें मूल रूप से 11। तो हमें पहचानना है कि दोस्तों लेखन के आधार पर पूछ रहा है तो क्या है, हमारे 13 है। अगर वैसे मूल रूप से पूछ रहा है तो कितने हमारे? 11। ठीक है दोस्तों, कोई परेशानी तो नहीं होगी, पहचान लोगे ना? ठीक है, अब देखते हैं कि हम इस मतलब जो हमने ये बांटा है स्वरों को भी कैसा कैसा, मतलब लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और मूल रूप से। तो मूल रूप से अब देखते हैं कि हमने जब इनका विभाजन कर दिया तो क्या है, अब हम लिख के पता करेंगे कि हमें कि हमारे जो स्वर हैं वे कौन कौन से हमारे लेखन के आधार पर हैं, कौन कौन से हमारे उच्चारण के आधार पर और कौन कौन से मूल रूप से हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो देखते हैं हम यहाँ पर। पहले मैं इन्हें क्या है, इन्हें रफ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इन्हें क्या है, मैं रफ कर देता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे जो स्वर हैं, स्वर कौन कौन से हमारे स्वर के देखते हैं कि पहले तो दोस्तों हमने क्या है, हमने स्वरों को जो किस किस आधार पर बांटा है, मतलब लेखन के आधार पर बांटा है, उच्चारण के आधार पर बांटा है और मूल रूप से बांटा है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमने लेखन के आधार पर कितने भागों में बांटा है, हमने 13 में। तो वो कैसे कैसा बांटा, देखो पहला है हमारे जो ए आ ई उ री ए औ और अनुस्वर और विसर्ग। तो कितने होंगे दोस्तों हमारे ये 13। तो देखो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है दोस्तों, जो हमने लेखन के आधार पर देखे थे वो तो 13 हो गए। अब देखते हैं कि हमने उच्चारण के आधार पर, क्या है उच्चारण के आधार पर, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो क्या है उच्चारण के आधार पर है। तो उच्चारण के आधार पर हमारे कितने हैं 10। तो अब 10 देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे 10 है, वे भी देखते हैं। तो दोस्तों हमारे क्या है, हमने क्या करा, हमने ए और अनुस्वर और विसर्ग को हमने क्या है उच्चारण के आधार पर हमने प्रयोग नहीं करा। क्या है जो हमने उच्चारण के आधार पर 10 है वे उनका क्या है हमने प्रयोग नहीं करा। तो हमने लिया किन को है, अब वो देखते हैं ए आ ई उ री ए औ औ। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इन्हें गिनते हैं कि 10 है नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, उच्चारण के आधार पर भी हो गए हमारे और लेखन के आधार पर भी हो गए। अब देखते हैं मूल रूप से कि हमारे जो मूल रूप से है वे कौन कौन से हैं, 11 है। तो ठीक है दोस्तों, अब क्या है हमने उच्चारण लेखन के आधार पर भी देख लिए, उच्चारण के आधार पर भी देख लिए कि उच्चारण लेखन के आधार पर 13 है, उच्चारण के आधार पर 10 है। अब हमें देखते हैं कि मूल रूप से कितने हैं। मूल रूप से कितने हमारे पास 11 है। तो क्या है हमें अनुस्वर और विसर्ग, क्या है अनुस्वर और विसर्ग को इसमें शामिल नहीं करना, इसमें मूल रूप से जो है इसमें शामिल नहीं करना। तो हमें लेना किसे है, इन्हें इसे हटा देते हैं। क्या है अब हमने इन्हें नहीं लिया अनुस्वर और विसर्ग को, तो अब हम इन्हें गिनेंगे ए आ ई उ री ए औ औ। ठीक है, अब हम क्या है इनकी गिनती करते हैं कि मूल रूप से 11 है भी या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना कि मूल रूप से कितने हैं, उच्चारण के आधार पर कितने हैं और लेखन के आधार पर कितने हैं। ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं आई। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्या आगे चलते हैं कि इसके बाद क्या हम इसके बाद देखते हैं अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम उच्चारण के आधार पर, क्या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। क्या देखते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद देखते हैं। क्या देखते हैं हम उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं हमारे, 3 हैं। स्वर के भेद 3 हैं। अब ये देखते हैं हम कौन कौन से। ठीक है दोस्तों, क्या है उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद देखते हैं कि हम 3 कौन कौन से। अब ये देखते हैं कि वे 3 है कौन से। तो पहला क्या है हमारा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है ह्रस्व स्वर। इसका ही दूसरा नाम है लघु। क्या नाम है इसका दूसरा, लघु। इसे हम लघु के रूप में भी जानते हैं। और इसका एक अन्य नाम भी है, वो है छोटा। क्या है छोटा। लघु माने होता है, लघु माने लघु और छोटा और ह्रस्व, ये तीनों क्या है एक ही नाम है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे उच्चारण के आधार पर 3 है उनमें पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का अन्य नाम क्या है, लघु भी है और छोटा भी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम दूसरा क्या है हमारा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो इसे हम एक नाम तो देते हैं, क्या देते हैं गुरु। ठीक है, एक नाम तो देते हैं हम दीर्घ को गुरु और एक नाम देते हैं हम इसे बड़ा। ठीक है दोस्तों, क्या क्या पहला ह्रस्व स्वर और इसका अन्य नाम क्या है लघु और छोटा। दीर्घ स्वर दूसरा, इसका दीर्घ को हम क्या कहते हैं गुरु भी कहते हैं और बड़ा भी कहते हैं। अब देखते हैं कि हम तीसरा कौन सा हमारा पलुत स्वर। तीसरा है पलुत स्वर। क्या हमारा
पलुत स्वर। तो पलुत स्वर जो है इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है एस से डिनोट करते हैं हम इसकी पहचान। अब देखते हैं कि पहला क्या है हमारा? ह्रस्व स्वर या लघु या छोटा। जो हमारा ह्रस्व स्वर है उसका जो अर्थ है उसको क्या कहते हैं? हम छोटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि हम हमारे जो ये है ह्रस्व स्वर इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारे शब्द आते हैं, जो वर्ण आते हैं वो देखते हैं ह्रस्व में। पहला है अ, ई, उ और री। ठीक है, क्या क्या आते हैं हमारे ह्रस्व स्वर में? पहला हमारा आते हैं ह्रस्व या लघु या छोटा स्वर। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे? ए, ई, उ और री। तो क्या है? छोटे हैं। क्या है? छोटे हैं। तो ए, ई, उ और री। ठीक है दोस्तों, अब क्या है? अब देखते हैं हम दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा या गुरु। इसका अन्य नाम क्या है? गुरु। अगर बोलने लगे कि उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 3 हैं। तो उसमें क्या करा आपको? एक तो ह्रस्व स्वर दे दिया, एक ह्रस्व स्वर, दूसरा क्या दिया? गुरु दे दिया। ठीक है, तीसरा पलुत स्वर दे दिया। तो क्या है? हमें इसमें डरना नहीं है। क्या है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसमें ह्रस्व स्वर या इसे लघु स्वर भी और छोटा स्वर भी बोलते हैं। इसे क्या है? दीर्घ और गुरु भी बोलता है और बड़ा भी बोलता है। ठीक है दोस्तों, और ये पलुत स्वर है हमारा। उसके बाद देखते हैं कि अब हम क्या हमारा दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा, कोई चीज बड़ी हो तो बड़ी क्यों होगी? पहले दोस्तों देखो, पहला आएगा आ, फिर बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ, फिर बड़ा ए, छोटा ए, फिर बड़ा ए, फिर आओ, उसके बाद आओ। क्या क्या? आ, ई, उ, ए, आओ और आओ। ठीक है दोस्तों, क्या क्या? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आओ, आओ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि हम पलुत स्वर। पलुत स्वर हम किसे बोलते हैं दोस्तों? पलुत स्वर हम उन्हें बोलते हैं कि जैसा कि हम ओम का जाप करते हैं। किसका? ओम का जाप करते हैं। ओम, क्या? इसका ओम का जाप करते हैं। तो मैंने बताया था कि पलुत स्वर किसको डिनोट करता है? हमारे एस को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? एस को। तो क्या है? जब हम किसी को मतलब ओम का जाप करेंगे, वो बैठकर मंत्र उच्चारण करेंगे कि ओम, तो क्या है? हमारा जो एस है, ये वाला जो एस है, इसका क्या है? जो उच्चारण है वो एक विस्तार से चलता चलेगा, जैसे कि ओम। ठीक है दोस्तों, क्या है? उसका जो विस्तार है वो एक उच्चारण लय में बनता चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या ओम और राम। क्या? राम। जैसा कि हम राम को पुकारते हैं तो क्या? राम। क्या बोलते हैं? राम। तो क्या है? हमें जो हमारा ये एस है इसका डिनोट हो रहा है तो दोस्तों, जैसे कि हमने किसी को मतलब राम को पुकारा तो हम राम को कैसे कहेंगे? राम। तो पुकारने के जो एक लय है, क्या है? एक जो लय है वो उसमें डिनोट हो रही है, और हमारा जो एस है ये भी हमें प्रयोग में आ रहा है नजर। ठीक है दोस्तों, क्या है? प्रयोग में नजर आ रहा है। एक बार हम क्या है इसमें एक बार और हम इसे अच्छी तरीके से देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर, क्या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 3 हैं। अब कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर के बाद इसे हम क्या कहते हैं? लघु स्वर और छोटा स्वर। उसके बाद दूसरा कौन सा हमारा? दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा, लघु होता है छोटा। तो दीर्घ स्वर को अन्य नाम क्या है? गुरु। गुरु को हम और भी क्या कह सकते हैं? बड़ा। मतलब क्या है? दीर्घ जो है वो एक बड़ा है। फिर है हमारा पलुत। पलुत को जो हम डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो हमारा एस है इसमें हम राम जो है, राम को नाम खींच के एक क्या है? क्रम से जो चलता है राम,
तो वो हमारा क्या है, ऐसे डिनोट करता है एस को। तो या हम ओम का जाप करते हैं, ओम के जाप में क्या है, ओम, तो एक लय बनती चली जाती है। तो क्या है, हम इसमें कौन सा होगा हमारा परुष स्वर। तो दोस्तों पिछाड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है ना, पिछाड़ लोगे ना। अब देखते हैं कि हमारा दीर्घ स्वर जो था यह बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आओ आओ, ठीक है दोस्तों। अब हमारा ह्रस्व स्वर मतलब लघु या छोटा, मतलब ए ई ऊ और री, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, अब देखते हैं कि हम इसके बाद क्या चलेगा हमारा, मतलब इसी में अगला पॉइंट क्या है हमारा जीव के आधार पर क्या चलेगा हमारा, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद हैं, स्वर के 3 भेद हैं। अब देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे जीव के आधार पर, हमारे जो स्वर के भेद हैं, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद क्या है, हमारे जो जीव के आधार है, जो हमारी जीव है उसके आधार पर हमारे क्या है, जीव के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, 3 हैं। अब 3 है कौन कौन से, अब हम उन्हें देखते हैं। चलो आप चलते हैं कि पहला जो है हमारा है वो है क्या, अग्र, मतलब आगे का भाग, अग्र स्वर, ठीक है दोस्तों, क्या है अग्र स्वर। अग्र स्वर के बाद है हमारा क्या, दूसरा क्या है हमारा मध्य स्वर, दूसरा क्या है मध्य, मतलब बीच का, मध्य होता मतलब बीच का हिस्सा, बीच का, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा देखते हैं पश्च स्वर, क्या पश्च स्वर, पश्च स्वर। तो हमने जो इन्हें क्या है, जीव के आधार पर जो हमारे स्वर हैं हमने उन्हें 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं, अग्र में, मध्य में और पश्चिम में। मतलब अग्र माने आगे का भाग, क्या है अग्र माने होता है हमारे जीव का जो आगे का भाग है उसको क्या है, हम पहला आगे का भाग, फिर मध्य बीच का और फिर पश्चिम मतलब पीछे का। तो देखते हैं हम इनमें कौन कौन से वर्ण हमारे प्रयोग में आते हैं। तो देखते हैं अग्र, अग्र मतलब आगे का, तो क्या आएगा हमारा ई, ठीक है, ई। अगर मैं ऊ ले ऊ तो क्या हो जाएगा, मेरा गोल मुंह हो जाएगा, तो ऊ नहीं आने का, तो क्या आएगा ई ए, ठीक है दोस्तों, क्या ई ए, ठीक है दोस्तों, क्या आएगा ई ए। उसके बाद मध्य, क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा मध्य में चलते हैं हम, क्या मध्य में आएगा हमारा आ, क्या मध्य में आएगा अ, क्या आएगा हमारा आ, ठीक है दोस्तों, हमारा मध्य में क्या आएगा अ। उसके बाद हम चलते हैं पश्च स्वर, किसमें, पश्च स्वर में, पश्च स्वर में चलते हैं। तो हमारा जो पीछे का भाग है, मतलब हमारे जो पीछे का भाग है वो क्या होगा, अब उसके जो वर्ण हैं हम वो देखते हैं। वो कौन सा आएगा हमारे पश्चिम में आ ए, बड़ा ए, ठीक, आओ और ऊ और री, क्या क्या है हमारे आ, क्या आ ए आओ ऊ और री, ठीक है दोस्तों। क्या क्या हमारे पहला अग्र मतलब आगे का भाग, जो हमारी जीव है उसका जो आगे का भाग है वो क्या है हमारे अग्र में ई ए, ठीक है।
अब देखते हैं दोस्तों मध्य। मध्य मतलब बीच का, बीच में है हमारा अ, क्या है अ। उसके बाद हमारा देखते हैं पश्च। पश्च मतलब पीछे का भाग। पीछे का भाग क्या है हमारा आ, ए, आओ, आओ, ऊ और री। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया, आया समझ में दोस्तों। तो अब देखते हैं हम इसके बाद, इसके आगे चलते हैं, ये इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब चलते हैं आगे। तो अब चलते हैं दोस्तों हम क्या, अब देखते हैं कि हम क्या है, इसके बाद है हमारा स्वतंत्र रूप से क्या बोलते हैं घोष। तो दोस्तों इसके बाद क्या चलते हैं हम, इसके बाद देखते हैं स्वर तंत्रियां। क्या स्वर तंत्रियां, जो हमारे स्वर है उसकी जो तंत्रियां है, स्वर तंत्रियों। क्या है हमारी स्वर तंत्रियों को क्या बोलते हैं घोषत्व। क्या है स्वर तंत्रियों को क्या बोलते हैं घोषत्व। क्या बोलते हैं घोषत्व के आधार पर। स्वर तंत्रियों को क्या बोलते हैं घोषत्व के आधार पर स्वर के भेद। तो हमारे जो स्वर तंत्रियां हैं, जो क्या है स्वर तंत्रियां जो स्वतंत्र रूप से जो बोली जाती हैं, हमारी स्वर तंत्रियां क्या है उसे देखते हैं। पहला क्या है हमारा कंठीय। पहला क्या है हमारा कंठीय, दूसरा तालव्य, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, तीसरा मूर्धन्य, चौथा दंत्य, चौथा हमारा दंत्य, पांचवा ओष्ठ्य। क्या है ओष्ठ्य। तो जो हमारे कंठ है, जो हमारे कंठ से शब्द निकले हैं वे कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं दोस्तों। क, ख, ग, घ और न। च, छ, ज, च, एक मिनट दोस्तों, इसमें क्या है हमारे जो हमें देखना है स्वर तंत्रियों के, स्वर तंत्रियों या घोष के आधार पर। तो दोस्तों इसमें स्वर तंत्रियों और घोष के आधार पर क्या है हमारे ए और आ। क्या है हमारे ए और आ। तालव्य के आधार पर क्या है ई और ई। क्या है ई और ई। मूर्धन्य क्या है हमारे री। क्या है मूर्धन्य के री। दंत्य में क्या आएगा हमारा, दंत्य में हमारा कुछ शब्द नहीं है। ओष्ठ्य में क्या आएगा हमारे ऊ और जमा ऊ। क्या छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो कंठीय में हमारा ए आ, तालव्य में ई, मूर्धन्य में री और दंत्य में कुछ नहीं, ओष्ठ्य में ऊ और ऊ। तो क्या है हमारा स्वर तंत्री, मतलब जो हमारे स्वर हैं तो उन्हें। अब क्या है इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, अब इसमें एक क्वेश्चन भी क्या बनेगा हमारा बनेगा कि कंठ प्लस तालव्य, कंठ प्लस तालव्य। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे कंठ प्लस तालव्य है तो इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा हमारा कंठ तालव्य। क्या बनेगा हमारा कंठ तालव्य। अब हम देखते हैं कि कंठ तालव्य बनता कैसे है। अब हम लेंगे क्या ए, कंठ का ए और तालव्य का ई। ठीक है, कंठ का ए और तालव्य का ई, तो क्या बनेगा ए। और उसके बाद हम लेते हैं कंठ का आ जमा और तालव्य का बड़ा ई, तो क्या बनेगा ए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि हम कंठ और ओष्ठ्य, क्या कंठ और ओष्ठ्य, कंठ जमा ओष्ठ्य, तो क्या बनेगा कंठोष्ठ्य।
क्या बनेगा? कंठ ओष्ठ्य। तो अब देखते हैं कि हम कंठ में क्या आएगा हमारा ए, जमा ओष्ठ्य में क्या आएगा हमारा उ। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा हमारा औ। क्या बनेगा औ। अब इसके बाद देखते हैं हमारा आ और इसका बड़ा ऊ। तो इसका क्या बनेगा औ। क्या बनेगा इसका औ। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बार और देखते हैं इसमें क्या स्वर तंत्री को क्या बोलते हैं घोष। क्या स्वर तंत्री को घोषक बोलते हैं। उसके आधार पर जो स्वर के भेद हैं वे कितने हमारे 5 हैं। तो 5 कौन कौन से? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। ठीक है दोस्तों, अब उसके भी क्या है, उनमें जो हम शब्द बोलते हैं, जो वर्ण बोलते हैं वे कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं कि कंठ्य में ए और आ, तालव्य में ई और ई बड़ी ई, मूर्धन्य में री, दंत्य में कोई नहीं, ओष्ठ्य में ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, अब क्या है हमने इन दोनों से शब्द से मिलकर बनाया है कि ए जमा तालव्य, मतलब कंठ जमा तालव्य। तो इससे क्या बनेगा हमारा कंठ तालव्य। तो हमने जो कंठ का क्या लिया ए और तालव्य का क्या लिया ई, तो हमारा क्या बन गया ए। ठीक है, उसके बाद हमने कंठ का लिया आ और इसका लिया बड़ी ई, तो क्या बन गया ए। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमने कंठ ओष्ठ्य, तो कंठ जमा ओष्ठ्य क्या बनेगा कंठ ओष्ठ्य बनेगा। अब कंठ का ए ले लिया, ओष्ठ्य का उ ले लिया, तो क्या बनेगा औ। उसके बाद हमने कंठ का तो ले लिया आ और ओष्ठ का ले लिया बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा औ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। क्या अब चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं मुख के आधार पर। किसके आधार पर? मुख के आधार पर। मुख के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद। तो हमारा जो मुख है, तो मुख के आधार पर जो स्वर के भेद है वे है 4। क्या है? वे है कितने? 4। अब वे कौन कौन से दोस्तों देखते हैं उन्हें भी 4 को। तो पहला जो है हमारा क्या, हमारा पहला है विव्रत। विव्रत क्या है हमारा? विव्रत। दूसरा है, दूसरा क्या है? अर्धविव्रत। क्या है? अर्धविव्रत। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है हमारा? संव्रत। तीसरा है हमारा संव्रत। चौथा क्या है हमारा? अर्ध संव्रत। अर्ध संव्रत। ठीक है दोस्तों, अब क्या है हमने 4 भागों में बांट दिया। मुख्य आधार पर जो थे हमारे विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्धसंव्रत। अब देखते हैं कि दोस्तों हमारी जो ये है चारों, अब इनकी परिभाषा देखते हैं पहले। क्योंकि परिभाषा देखेंगे तो हमें इसके जो वर्ण होंगे, अक्षर होंगे, वो पिछाड़ने में आसानी होगी। वो कैसे? जब हम देखेंगे कि कौन सा मूल रूप से लिखा जा रहा, स्वतंत्र रूप से लिखा जा रहा, तो क्या है हम उनसे आसानी से शब्दों को पकड़ सकते हैं। देखते हैं कि विव्रत। विव्रत मतलब जिसमें मुख द्वार पूरा खुला हो, जिसमें मुख द्वार पूरा खुला हो, पूरा खुला हो। ठीक है, मतलब क्या है विव्रत में जो हमारा मुख है वो क्या है? पूरा खुला होगा। जैसे कि बहुत सा क्या है, बहुत सा खाने के लिए पूरा का पूरा, जैसे किसी को कुछ रसगुल्ला हुआ या पानी पटाखे हुए, तो क्या है उनमें बड़े होते हैं थोड़े से, तो आकार उनका बड़ा होता है, तो उसे एक बार में मुंह में क्या है मुंह खोलते हैं और एक बार में ही निकल जाते हैं। तो किस लिए? इसीलिए कि उनका मुख द्वार जो वो पूरा खुला होता है। तो क्या है इसमें मुख द्वार पूरा खुला होगा तो वो क्या होगा हमारा विव्रत। ठीक है दोस्तों, अर्धविव्रत। अर्धविव्रत क्या हो? जब ये पूरा खुला तो देखो ये तो विव्रत है, तो इसमें तो मुख द्वार पूरा खुलेगा, लेकिन अर्धविव्रत मतलब इसमें क्या लग गया? अर्ध लग गया। तो मतलब क्या है? मुंह आधा खुलेगा, जिसमें मुख द्वार क्या है? जिसमें मुख द्वार आधा खुलता हो,
क्या है, जिसमें मुख द्वार आधा खुलता हो, क्योंकि दोस्तों इसमें अर्ध लग गया तो क्या होगा हमारा अर्धविवृत। अब देखते हैं समव्रत। समव्रत क्या है हमारा दोस्तों, जिसमें मुख द्वार क्या है, जिसमें मुख द्वार क्या है, लगभग बंद रहता हो। क्या है, जिसमें मुख द्वार लगभग बंद रहता हो, मतलब क्या है, ज्यादातर मुंह बंद ही रहता है। जैसे कि तुम्हारे सामने कोई गुटके वाला भी और कुबेर वाला, वो क्या है, मुंह को चलाता ही रहा, मतलब उसको क्या है, वो मुंह को जब भी खोलता है जब उसे थूकना होता है। तो इसमें क्या है, जिसमें मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, तो उनका मुंह ज्यादातर बंद ही रहता है, तो इसीलिए क्या है, इसका मुंह बंद रहता है। तो क्या है हमारे समव्रत, क्या है हमारे में समव्रत, अर्ध समव्रत। अब देखो इसमें भी अर्ध लग गया। कहने का मतलब ये है, अगर हमारा अर्ध लग गया तो क्या होगा, आधा। तो क्या है, जिसमें मुख द्वार आधा बंद हो। क्या है, जिसमें हमारा मुख द्वार आधा तो खुला हो और आधा बंद हो। तो वही तो कहना चाह रहा है, जिसमें मुख द्वार आधा बंद हो और आधा खुला हो, तो वो क्या हो गया हमारा अर्ध समव्रत। अब देखो हम देखते हैं कि क्या, हमने देखा कि विव्रत, जो विव्रत है हमारा वो क्या है, मुख द्वार क्या है, इसमें पूरा खुला है, तो रसगुल्ला क्या है, पूरा मुंह में जाएगा। तो क्या आएगा, क्या आएगा, अब देखते हैं अर्धविवृत मतलब कहने का ये है, जिसमें मुख द्वार लगभग आधा खुलता है। क्या है, जिसमें मुख द्वार लगभग आधा खुलता है। वे हमारे कौन कौन से वर्ण होंगे, तो दोस्तों वे होंगे हमारे ए, क्या, ए और औ। क्या हो गए, ए औ और री। ठीक है दोस्तों, क्या होंगे, ए औ और री। आगे समझ दोस्तों, जब हमारा विव्रत है तो विव्रत में क्या होगा, मुख द्वार पूरा खुला हुआ। जैसे कि हमें रसगुल्ला खाना हो तो क्या होगा, उसके बाद अर्धविवृत मतलब जिसमें मुख द्वार आधा खुलता हो। क्या है, जिसमें मुख द्वार आधा खुलता हो, तो क्या बनेंगे हमारे ए औ और री। ठीक है दोस्तों, समव्रत मतलब जिसमें मुख द्वार लगभग बंद ही रहता हो। जैसे कुबेर वाले, गुटके वाले क्या मुंह को चलाते रहेंगे, लेकिन क्या है, जब मुंह खोल लेंगे तो पिचक चली करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मुख द्वार लगभग बंद रहता है, तो वे क्या होंगे हमारे ए। क्या हो, ए, जिसमें मुख द्वार लगभग क्या है हमारा बंद रहता हो, जिसमें मुख द्वार लगभग हमारा बंद रहता हो। तो क्या है, सॉरी दोस्तों, इसमें ई की जगह, क्योंकि ई तो आएगा, लेकिन ए जो है हमारा ए नहीं आने का। हमारा जो मुंह है क्या है, हमको बोल कर देखना पड़ेगा कि ई और ए, क्योंकि ए में हमारा क्या है, खुल गया, तो क्या है ऊ। हमें जो है मुंह बंद हो रहना चाहिए, कि हमारा लगभग जो बंद रहना चाहिए। तो ई और ऊ क्या होगा, ई और ऊ। ठीक है दोस्तों, आगे समझ। समव्रत मतलब जिसमें मुख द्वार लगभग बंद रहता हो। क्या है हमारे ई ऊ और ऊ। अब देखते हैं, जिसमें मुख द्वार आधा बंद रहता है। क्या, जिसमें मुख द्वार आधा बंद हो, तो वो क्या होगा हमारा अर्ध समव्रत। अब देखते हैं कि हमारे जो मुख द्वार आधा बंद रहता है वे कौन से हमारे ठीक है, नहीं, ए बड़ा ओ, छोटा ए और औ।
क्या आएगा, छोटा ए और आओ, जिसमें मुख द्वार आधा, देखो जैसे कि आ ए, तो क्या है हमारा मुख द्वार आधा खुला हो। उसके बाद आओ, तो क्या है मुख द्वार पूरा नहीं खुला, तो क्या होगा हमारा अर्थ संबंध में जिसमें मुख द्वार आधा बंद हो। तो क्या है, मुख के आधार पर जो हम हमारे स्वर के भेद है, एक बार उनका फिर रिवाइज कर लेते हैं। क्या, विव्रत पहला, दूसरा अर्धविव्रत, तीसरा संवृत और चौथा अर्धसंवृत। अब देखते हैं कि हम विव्रत जिसमें मुख द्वार पूरा खुला हो तो क्या होगा, वो हमारा आ। उसके बाद अर्धविव्रत, अर्धविव्रत क्या है, जिसमें मुख द्वार आधा बंद हो, क्या है, आधा खुला हो, मतलब आधा खुला हो, तो वे क्या होगा हमारे ए, बड़ा ए, आओ और री। उसके बाद संवृत, संवृत मतलब जिसमें मुख द्वार लगभग बंद ही रहता हो, तो वे क्या होंगे ई, ऊ और ऊ। वो आपको तो दोस्तों ये जो है ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये वाले जो हमारे वर्ड है, स्वर है हमारे, ये जो है ये दिमाग में से क्या है, जब तुम पढ़ोगे तब तो ये तुम्हारे दिमाग में रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम कहीं को घूमने को गए या कहीं भी वगैरह वगैरह मतलब कहीं भी चले गए, तो क्या है तुम्हारे दिमाग से झट देने निकल जाएंगे। तो क्या है दोस्तों, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इस पर फोकस करने हैं, इस पर रिवाइज कर, मतलब ज्यादा से ज्यादा दोहराने हैं, तो तभी ये तुम्हारे दिमाग में रुक पाएंगे। अर्ध संवृत जिसमें मुख द्वार आधा बंद हो, वे क्या हमारे अर्ध संवृत। वे शब्द कौन कौन से हुए हमारे, वर्ण ए और आओ, छोटा ए और आओ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि हम क्या, अब देखते हैं हमारे हवा जो है वो नाक और मुंह से निकलती है। हवा क्या है, वो हमारे नाक और मुंह से निकलती है, उसे देखते हैं दोस्तों। क्या है, हवा जो है हमारे नाक और मुंह से निकलती है, वो देखते हैं दोस्तों। ठीक है, हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर, ठीक है, मतलब जो हमारी हवा है, हमारे जो फेफड़े में से जो हवा निकलती है वो हमारे नाक और मुंह के माध्यम से निकलती है। हवा जो निकलती है हमारे फेफड़ों में से, तो वो नाक और मुंह के सहारे निकलती है। ठीक है दोस्तों, नाक और मुंह के आधार पर निकलती है। तो वो देखते हैं हम कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। पहला है हमारा अनुनासिक, नाक के मतलब हवा नाक व मुंह के आधार पर। तो पहला है हमारा अनुनासिक, पहला क्या है हमारा अनुनासिक। दूसरा क्या है हमारा निर्नुनासिक, दूसरा क्या है हमारा निर्नुनासिक। क्या है हमारा दूसरा निर्नुनासिक। देखो पहला जो है हमारा अनुनासिक, इसकी परिभाषा क्या होगी, अनुनासिक मतलब नाक के साथ साथ मुंह से भी निकलती हो, तो क्या है हमारी वो अनुनासिक हवा जो है वो, ये वाला अनुनासिक हवा नाक के मुंह के साथ, हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती हो, क्या है हवा जो है वो मुंह के साथ साथ किससे, नाक से भी निकलती हो, तो वो क्या होगा हमारा निकलती हो, तो वो क्या होगा हमारा अनुनासिक। निर्नुनासिक क्या है हमारा, जो हवा केवल हमारी नाक से निकलती हो,
क्या है, हवा केवल हमारी नाक से निकलती हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, निम्नुनासिक। क्या बोलते हैं, निम्नुनासिक। अनुनासिक नाक, नासिक माने होती नाक, अनु माने नाक के साथ मुंह से भी, तो क्या है अनुनासिक, हवा जो है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उसे क्या बोलते हैं अनुनासिक। निम्नुनासिक हवा केवल नाक से निकलती है, किससे, नाक से निकलती है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं रोकते हैं, और इसमें जो है बचा हुआ वो हम कल की वीडियो में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।